नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावन उपासक और उपासिकाओं, हमारे ये दुनिया है ना, ये दुनिया कभी भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। जैसे कि हम बोल सकता है कि कोई किसी की सुंदरता उसको नष्ट करने के लिए एक चीज़ है, वे है बूढ़ापन, है ना। किसी के धन दौलत धन होगा, वे धन को विनाश होने के लिए कुछ तो कुछ कारण बन जाता है, विनाश होता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हम बोल सकता है कि व्यक्ति व्यक्ति के प्रशंसा हो रहा है तो निंदा से ही प्रशंसा खत्म होता है। हर जगह उसके गुण फैल रहा है तो अच्छा फैल रहा है तो वे सब निंदा से, उसकी बुराई करने से खत्म हो जाता है। और उसके बाद हमारे सुख हमारे सुख कैसे खत्म होगा? दुख के कारण खत्म हो जाता है। तो फिर हम ये कम समय के लिए जीवन हमको मिला है, कम समय के लिए हमको जीवन बिताने के लिए समय मिला है, तो वो मृत्यु से ख़त्म हो जाता है। अभी आजकल बहुत कुछ घटना चल रहा है दुनिया में। आप लोग को एक ही चीज़ याद करना चाहिए ये घटना देखकर, वे है जो सोचता है वो नहीं होता, और जो नहीं सोचता वो जीवन में होता है। तथागत कहता है अचिंतितम भी भवति चिंतितम भी विनश्यति। ठीक है। अभी देखिए, हम कितना कुछ सोचकर हम आगे बढ़ने के लिए हम कुछ नया काम शुरू करना चाहता है, कुछ तो कुछ समस्या आ जाता है, कुछ तो कुछ पीड़ा आ जाता है, कुछ तो कुछ दुख आ जाता है। देखिए संसार कैसे है। अभी जो घटना हुआ था वो प्लेन का, तो आप देखिए इतना सारे लोग जो भी था सबके सब चला गया, सबके सबकी मृत्यु हो गया, पर एक जन कैसे बच गया? हम बोल सकता है पुण्य की महिमा देखिए। तथागत कहता है कोई कोई लोग कम उम्र में क्यों मर जाता है, कम उम्र में क्यों मनुष्य जीवन से चले जाता है? वही संसार में प्राणी को हिंसा करने के कारण, प्राणी हत्या करने के कारण हमारे क्या होते, आयु कम हो जाता है, कम हो जाता है। आपने तथागत कहता है कभी कभी बच्चा छोटा से, जब छोटा बच्चा माँ के कोख में रहता है ना, तब भी मर सकता है, या फिर कुछ समय बड़ा होने के बाद कोख के अंदर मर सकता है, या फिर वे माँ के कोख से ये दुनिया में बाहर आते आते समय पर मर के आ सकता है, आने के बाद कुछ समय के बाद, छोटा बचपना में, या फिर जवान उम्र में, या फिर थोड़ा से नॉर्मल 30 40 50 साल की उम्र में, या फिर बूढ़ा होकर। आजकल मैं देखता हूँ कोई कोई लोग हमको मिलता है, अभी एक उपासिका मिला था 105, 105 उनकी उम्र था, उतना साल तक अभी तक जिंदा है। मैंने बोला साधु साधु उपासिका, बहुत पुण्यवान हो करके। तो मुझे बोला था भंते जी ये क्या ज़िंदगी है, मुझे जल्दी ही जाना है, ये मनुष्य लोग में रह के मुझे अभी कुछ मतलब ही नहीं, कह रहा था। तथागत कहता है कि ये मनुष्य लोक में, मनुष्य मतलब सुगति लोक कहता है, मनुष्य लोक में एक क्षण भी कोई सांस लेते हुए कोई जीता है तो वे व्यक्ति बहुत पुण्यवान थे, भाग्यवान है। तो देखिए मनुष्य लोक मतलब इतना सुंदर चीज़, सुगति है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में निर्वाण को बोध कर सकता है। बुद्ध भी मनुष्य लोक में बुद्ध होता है, सुगति लोक में नहीं होता, देवलोक में नहीं होता, ब्रह्मलोक में नहीं होता। कहाँ होता है? मनुष्य लोक में। मनुष्य जीवन बहुत श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसलिए आप लोग ये घटना को देखकर समझ लीजिए। अभी हम जो अभी आप लोग छोटे बच्चे लोगों को पाल पोस करके बड़े बनाते हो, क्या सोचता होगा कि हम बड़े बूढ़ा होने के बाद हमारी देखभाल करेगा? गारंटी मत रखिए, उतना मत सोचिए क्या होगा कि क्या हमारे सब कुछ करेंगे करके सोचना नहीं उतना। क्या पता नहीं होगा तो कितना दुख होना पड़ेगा, है ना। अभी से मन को बना लेना, अभी से मन को बना लेना।
आजकल लोग बराबर बड़े से अपनी खुद ही बच्चा माँ पिता से बराबर बात नहीं करता है। कितना समस्या आ रहा है। मनुष्य लोग की आयु कम होते जा रहा है। अंतिम में आएगा 10 उम्र तक, 10 साल तक। सोचिए, आज सिर्फ 50-40 साल में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। लोगों को नॉर्मली 28 साल के बाद ही लोगों को पूरा शुगर और सब बहुत सारी बीमारी आ गया है। क्या होता है पता नहीं। समय समय पर एक एक प्रकार के वायरस आता है, महामारी आता है, रोग आता है। लोग देखिए, इतना कोरोना में लोग चले गया, बोध क्यों नहीं कर पाया? अरे इतना लोग क्यों मर गया? जाति, जाति मतलब उत्पत्ति होने के कारण मर गया। बूढ़ा होना दुख है ना? बूढ़ा होना पीड़ा है, दुख है, समस्या है। रोगी होना दुख है, पीड़ा है, समस्या है। मरना मतलब दुख है, पीड़ा है, समस्या है। ये दुख, पीड़ा, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुआ? जन्म लेने के कारण। तथागत जन्म को रोकने के लिए हमको वे मार्ग दिखाए, वे निर्वाण को दिखाया। आप हो सकते तो जीवन में ये कुछ कुशल कर्म अर्जित कीजिए। वे है पहला, दान दीजिए और अपने शीलों को पालन कीजिए, ध्यान साधना भावना कीजिए। और जितना सके आप लोग क्या करना चाहिए? किया हुआ पुण्य किसी और को दीजिए। और किसी ने किया हुआ पुण्य को अनुमोदन होना, खुश होना, उसकी भागीदारी बनना। कोई कहता अरे मैं श्रीलंका जाकर महास्तु वंदन करके आया, लोग कहता अरे कितना अच्छा है। ऐसा नहीं, अरे साधु साधु तुमने इतना पुण्य किया, मैं भी वो पुण्य की भागीदारी बनता हूँ। पुण्य देना और पुण्य लेना काम कीजिए, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पुण्य देने से भी आपको पुण्य मिलता है, पुण्य लेने से भी आपको पुण्य मिलता है, कुशल मिलता है। बहुत सुंदर। ये मन मन से करना पड़ेगा आपको। कोई बोलता है मैंने विहार दान दिया, मैंने इसके लिए दान दिया। आप उसको आपके बैनर में नाम लिखने के लिए आप ज़रूरत मत बनाइए। लोग आजकल नाम होना चाहिए हर जगह। नाम नहीं बोलेंगे तो बहुत कुछ बोल देते हैं हमको। बंदी जी मेरा नाम नहीं लिया, सबके नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। पुण्य मतलब नाम के लिए मत करना। पुण्य करना है तो निर्वाण के लिए करना चाहिए आप लोग। क्योंकि हमको मनुष्य जीवन कल्पों कल्पों के बाद मिला है, तो ये मनुष्य जीवन संभल के रखिए, संभल के रखिए। तो आप लोगों को हम और चाहते हो कि सुरक्षा के लिए कुछ बताना। सबसे अच्छा है करणी मित्र सूत्र, मोर परित, खंड परित चैंटिंग कीजिए, पाठ कीजिए सुबह शाम। सब प्राणी के प्रति मैत्री करते हुए दिन को बिताना और दिन को ख़त्म कीजिए, है ना? तो वो सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग दानशील भावना और पुण्य अनुमोदन होना और पुण्य देना, इसमें ये बहुत ज़रूरी है, ये कीजिए। तो इसलिए आप लोग का मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप सभी को सत्य को बोध करने के लिए भाग्य मिले। और जो भी ये घटना से जो भी गुजर गया हुआ अहिंसक लोग होगा, सपना बहुत कुछ सोचकर नया जीवन शुरुआत करने के लिए गया होगा, पर देखिए कैसे घटना हुआ। तो हमने किए गए श्रीलंका में रह के जितना पुण्य किया, वे पुण्य के महिमा से वे सभी की परलोक जीवन सुख रहे। वे सभी को जल्दी ही दुखों से ख़त्म होने वाले निर्वाण को बोध करने के लिए भाग्य मिले। और आप सभी को भी जल्दी ही सत्य को बोध कीजिए। दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख के निवारण क्या है, दुख से निवारण होने के रास्ता क्या है, वे आर्य अष्टांगिक मार्ग को बोध करने के लिए आप सभी को भाग्य मिले। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।